छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके और जल सभापति प्रमोद शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ ज्वाइन की भाजपा। मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष ने किया स्वागत। आगामी रामनवमी पर्व पर होने वाले आयोजन की तैयारियों को लेकर हुई हिंदू उत्सव समिति की बैठक। वाहन रैली व शहर की सजावट की बनाई रूपरेखा। बाबा साहब की जयंती कार्यक्रम की तैयारियों के लिए आयोजित हुई जय भीम सेना की संयुक्त बैठक। 14 व 21 अप्रैल को होंगे विविध आयोजन। और कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित हुई समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक। कलेक्टर ने सभी विभागों की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं रुचि रघुवंशी। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके व जल सभापति प्रमोद शर्मा के साथ उनके साथियों ने भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष द्वारा महापौर व सभापति का भाजपा का दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया गया। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने बहुत गड़बड़ की है और नकुलनाथ जी ने अपमान किया था आदिवासी अंचल का और गौंड समाज के राज परिवार के हराई के विधायक कमलेश साहनी का जिन से उनने बेईमान गद्दार आदिवासियों को इसी शब्द बोल रहे हैं तो शोभा नहीं देता है। इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई उनने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां आदिवासियों का अपमान होता है। तो आज उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में वो ज्वाइन हुए। इस अवसर पर सभापति वो भी ज्वाइन हुए, NSA के जिला अध्यक्ष और बहुत सारे लोग हमारे आप यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ शर्मा जी और हम लोगों ने उनको भाजपा की सदस्यता दी। नरोत्तम मिश्रा जी दिल्ली है, माननीय कैलाश जी अभी वर्तमान में कार्यश्री चुनाव में लगे हुए, सब लोग मिले हैं तो सब ने ताकत के साथ भाजपा को खड़ा करने का निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से महापौर और सभी लोगों से कहा कि छिंदवाड़ा के विकास में कोई कसर बाकी नहीं रखें। कई पार्षदगण भी सब मिलकर आए, NSA के जिला अध्यक्ष, विधानसभाओं के प्रभारी, बहुत सारे लोग आए। तो मैं छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके जी और नगर निगम के कई पार्षद जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है उनका मैं स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी परिवार में। आज छिंदवाड़ा की जनता में, जनप्रतिनिधियों में, और जो हमने कहा था कि छिंदवाड़ा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है, तो आज वहां की जनता ने तय कर लिया है कि 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बार कमल का फूल छिंदवाड़ा में खिलेगा। और जिस प्रकार से कमलेश वहां के वरिष्ठ नेता हैं, आदिवासी समाज के विधायक हैं, विधायक से इस्तीफा दिया और उन्होंने ज्वाइनिंग किया, उनको अपमानित किया गया जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग करके, इसका जवाब छिंदवाड़ा का आदिवासी समाज, छिंदवाड़ा का आम जन इनको देगा और प्रचंड बहुमत से प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री के साथ कमलनाथ जी की छिंदवाड़ा से रवानगी होगी। देखिए, देश और प्रदेश आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है और सभी वर्गों को एक साथ लेने का काम, सर्वस्व विकास सबके साथ सबका विकास के रूप में काम करने को लेकर आदरणीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी चल रहे हैं। तो हम उनके कार्यों से, उनकी रीति नीतियों से, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर हमने भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का, उनके नेतृत्व में काम करने का डिसीजन लिया और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने शहर से अपने परिवार में हमें स्थान दिया। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। इस बार चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीतने का लक्ष्य है। पिछली बार छिंदवाड़ा रह गया था, इस बार क्या लग रहा है वहाँ? निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा इस बार कमल का फूल खिलेगा और वहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू जी संसद के रूप में जीत कर जाएंगे। और हम देख रहे हैं कि लगवाड़ा से पुराने जो कांग्रेसी हैं, जो करीबी हैं कमलनाथ जी के, वो भी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जता रहे हैं। क्या और लोग हैं ऐसे जिनके मन में अविश्वास है कांग्रेस के प्रति? देखिए, हर कोई आज विकास के साथ जुड़ना चाहता है, हर कोई आज मोदी जी के साथ जुड़ना चाहता है। निश्चित तौर पर हो सकता है आने वाले समय में ये भारतीय जनता पार्टी में और भी नए मेहमानों का, नए परिवार के सदस्यों का आगमन होगा। आगामी राम जन्मोत्सव के आयोजन को लेकर हिंदू उत्सव समिति द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। वाहन रैली सहित विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई।
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के भव्य मंदिर निर्माण एवं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने के पश्चात यह प्रथम राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस राम जन्मोत्सव के पर्व को हिंदू उत्सव समिति पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएगी। विशाल वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा। इस वाहन रैली का नेतृत्व मातृशक्ति ड्रेस कोड के साथ करेंगी। वाहन रैली दादा धूनी वाले दरबार 4 फाटक से प्रारंभ होकर दशहरा मैदान पर इसका समापन होगा। इससे पूर्व शहर में आकर्षक विद्युत साज सज्जा, तोरण, झंडा लगाकर शहर को सजाया जाएगा। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष हरिओम सोनी, रमेश पोफली, आनंद बख्शी, संतोष राय, शिव मालवी, योगेश सदारंग, दिवाकर सदारंग, इंद्रजीत सिंह बैस, हिमाचल ठाकुर समेत बड़ी संख्या में सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ता गण उपस्थित थे। समिति ने अच्छा किया कि अब किसी की फोटो नहीं, किसी का नाम नहीं, इस पे सारे झगड़े फसाद होते थे और इसलिए ये जो किया अच्छा किया। मेरा निवेदन है कि ये बड़ा ऐतिहासिक वर्ष है। तो प्रभु श्री राम का मंदिर देश के अंदर बना और ये पहली राम जन्म उत्सव होगा जो मंदिर बनने के बाद में बन रहा। हम मेन रोडों पर तो काफ़ी झंडे लगाते हैं, तोरण लगाते हैं। इस बार प्रयास हम ये करें कि एक भी घर ऐसा ना बचे जहाँ पे हमारा झंडा ना लगे। भले आप 10 रुपये लीजिए, 20 रुपये लीजिए, प्रत्येक वार्ड वाइज, मोहल्ले वाइज, मतदान केंद्र वाइज एक समिति बनाइए और समिति बना के बड़ा झंडा नहीं है, कोई झोपड़पट्टी तो बड़ा, उसको लगना चाहिए कि मेरा भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है। मेरे घर में हिंदू समिति के लोग आए और उनको निमंत्रण दीजिए कि भैया आप सबको उस कार्यक्रम में पधारना है, आना है। तो मैं समझता हूँ और ये प्रयास हम सब लोगों बहुत पर्याप्त समय हमारे पास में है। अगर हम सब ने मिलके ये प्रयास किया तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक रैली होगी। ये हमारी जन उत्सव की पहली वाली जो रैली है ऐतिहासिक हो। इस प्रकार हमारा जो सराउंडिंग गांव है, नगर निगम के अंदर के आजू बाजू के गांव में, वहाँ भी पंच है, सचिव हैं, प्रमुख लोग हैं, उनसे भी अभी संपर्क करके उनको भी हम बुलाने का प्रयास करें। तो मैं समझता हूँ बड़ा ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम होगा। समिति द्वारा राम जन्म उत्सव पूरे जोश खरोश और उत्सव के साथ मनाया जाना है। आज समिति की बैठक हुई। मैं सभी हिंदू भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, सभी धर्म प्रेमियों से बात करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान जो भाईचारे का देश है, हम सब मिलकर प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव बहुत धूमधाम से मनाएं। प्रत्येक घर में हमारा झंडा लगाएं और प्रत्येक घर से इस उत्सव में सब लोग सम्मिलित हो, ऐसी विनम्र प्रार्थना है। सभी को जन्म उत्सव की अभी से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 17 अप्रैल यह हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का राम जन्मोत्सव का दिन है और इस वर्ष यह दिन और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि 500 वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद भगवान श्री का जन्म अयोध्या जी में हुआ था और जहाँ पर संघर्ष जारी था, जिसमें लाखों लोगों का बलिदान हुआ था, वह संघर्ष समाप्त हुआ और वह विजय तिलक हमारे पीढ़ी पर और आकर माथे पर लगा। निश्चित रूप से वहाँ पर भगवान बाल रूप में और विराजमान हुए, उसका मैं आप सभी समाज का अभिनंदन करता हूँ। और इस वर्ष राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम जो है वह ऐतिहासिक होगा। मोटरसाइकिल के रूप में, रैली के रूप में दादाजी के मंदिर से लेकर पोला ग्राउंड तक और जुलूस पूर्ण रूप से विखंडित हुए बिना और व्यवस्थित चलता रहे, ऐसा समिति ने निर्णय लिया है। समिति के निर्णय में हम सभी लोग साथ में हैं। हिंदू उत्सव समिति आप सभी को आमंत्रित करता है कि इस कार्यक्रम में आए और राम जी का अलख जगाएं। राम काज के बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम। हिंदू उत्सव समिति द्वारा आगामी 17 अप्रैल को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन जन्मोत्सव के अवसर पर जो भव्य और दिव्य शोभा यात्रा श्री दादाजी धूनी वाले मंदिर से राम जन्म के उपरांत निकाली जाती है, उसमें इस बार आचार संहिता का कोई साया नहीं, चूंकि ये कार्यक्रम पूर्णतः धार्मिक है। इसका किसी दल से या किसी प्रत्याशी से कोई संबंध नहीं है। अतः सभी हिंदू धर्म के अनुयायियों से
सभी धर्मों के अनुयायियों से हमारा ये करबद्ध अनुरोध है कि बिना किसी आचार संहिता के आप इसमें अपनी मोटरसाइकिल से आएँ। साथ ही साथ इस उत्सव को, जो पूरे मध्य प्रदेश में भव्य और दिव्य उत्सव के रूप में जाना जाता है, अपने प्रतिष्ठान को बंद रखें और पूरे परिवार के साथ अपने घर परिवार की मातृशक्ति को लेकर के 2 पहिया वाहन से आएँ। इस बार शोभा यात्रा में हिंदू उत्सव समिति ने यह तय किया है कि सभी लोग 2 पहिया वाहन से ही चलेंगे, पैदल कोई नहीं चलेगा। इसलिए अपने अपने परिवार को लाएं और इस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव को और भव्य और दिव्य बनाएं। जय श्री राम। जय भीम सेना सामाजिक संगठन के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय पेंशनर्स भवन में रविवार को एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को हर्षोल्लास से मनाए जाने हेतु विचार विमर्श किया गया। बैठक में आचार संहिता और आगामी चुनाव को देखते हुए 21 अप्रैल 2024 को जय भीम सेना द्वारा संयुक्त रूप से ओबीसी महासभा जेएसयू संगठन एवं अन्य सभी संगठनों के साथ मिलकर विशाल रैली के माध्यम से जयंती उत्सव अंबेडकर तिराहा छिंदवाड़ा में मनाए जाने की रूपरेखा बनाई गई तथा संगठन का विस्तार करते हुए जय भीम सेना संगठन में सीताराम सरेआम को आदिवासी समाज का जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। 85% है वो रोड में या सड़क में। इस बात के लिए हमको चिंतन करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। हालांकि हम लोग शिक्षित हो गए, जागरूक भी हो गए, पर इस बात की कमी कि हम लोग संगठित नहीं हो पा रहे। और क्यों नहीं हो पा रहे, इस बात पे हमको विचार करना चाहिए। लोग घर घर पहुंचाने का काम करते हैं, इसीलिए हम लोग सामाजिक मिशन चलाते हैं। सामाजिक मिशन का मतलब किसी राजनीति के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता, पर बाबा साहब ने कहा कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि समाज का विकास कब होगा। और समाज की उन्नति के बारे में सोचना है, हमको जागृत करना है समाज को, ताकि हम सही दिशा में चलें और हम खुद अव्वल हो सके और रोजगार, नए रोजगार तलाशें, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी जो और भी अच्छा कुछ कर जाए। आज जय भीम सेना सामाजिक संगठन की एक जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें इस बैठक में 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाने के संबंध में संगठन के समस्त महत्वपूर्ण पदाधिकारीगण और जीएसयू संगठन और ओबीसी महासभा और सभी सामाजिक संगठन के संयुक्त तत्वाधान में इस बैठक का आयोजन कर निर्णय लिया गया कि अम्बेडकर जयंती चूँकि 14 अप्रैल की है, लेकिन 19 अप्रैल को चुनाव है, तो अम्बेडकर जयंती का महोत्सव रैली जय भीम सेना एवं समस्त सामाजिक संगठन के साथ 21 अप्रैल को अम्बेडकर तिराहा में भव्य रैली आयोजन करके मनाया जाएगा। इसमें समस्त जिले के समस्त सामाजिक लोगों से विनम्र अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में इस भव्य रैली में आने की कृपा करें। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। प्रति सोमवार की तरह आज भी कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी आवश्यक चर्चा की। पर इनके में नगर निगम एरिया थोड़ी होगा, मोकेड़ में भी नगर निगम एरिया है, इसको ट्रांसफर करिए, ठीक है, वहाँ हो सकता पहुँच ही ना हो। हॉर्टिकल्चर जारी की सर जवाब आ गया सर इसमें ये कि उन्होंने दोनों ने आपस में राजीनामा कर लिया है, नस्तीबद्ध कर दिया। वही क्या कोई शिकायत करता है, दोनों ने आपस में सेटिंग कर ली और शिकायत सही है तो हम कार्रवाई नहीं करेंगे। यही लिखा है ना उसमें फाइल में, आज ही आई होगी। मतलब कलेक्टर को 5 मिनट नहीं लगता डिसीजन लेना, आपको ले जाने में 4 दिन लगते हैं। कब भेजी थी फाइल? आज मंडे तक नहीं मिली आपको? क्या कहाँ रखी फाइल? आप उठाते क्यों नहीं सेम डे? इसको बचाना क्यों चाह रहे हो? लिखा तो यही है आपने नोटशीट कि दोनों में समझौता हो गया है, अब कार्रवाई नस्तीबद्ध की। ये बचाना नहीं है तो क्या है?
खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। आमंत्रण आमंत्रण आमंत्रण। संत शिरोमणि मां कर्म जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन दिनांक 6 अप्रैल 2024 दिन शनिवार, स्थान SD लॉन, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक जोड़े को बाइक, कूलर, अलमारी, रामायण, किचन बर्तन सेट, पलंग उपहार स्वरूप भेंट किए जाएंगे। पंजीयन हेतु संपर्क करें अशोक नोखेलाल साहू, गिरीश साहू, प्रकाश साहू, यमन साहू। 100 जोड़े की शादी करने का लक्ष्य है और ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम में पंजीयन कराए और लकी ड्रा के माध्यम से एक कार दी जाएगी। इसमें ज्यादा से ज्यादा स्वजाति बंधु आमंत्रित है और इस कार्यक्रम में आमंत्रित होकर सफल बनाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। ग्राम पंचायत बीजेपानी के ग्राम धौलपुर के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर गांव में शासकीय रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को हटवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके ग्राम में एक शासकीय रास्ता है जिस पर कुछ दबंगों के द्वारा अतिक्रमण कर मकान निर्माण करवाया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इस मकान निर्माण को रुकवाने का व रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने का निवेदन किया गया है। किस मामले को लेकर आप कहां से छिंदवाड़ा हैं? हमारा मामला ये था, मतलब ग्राम पंचायत बीजेपानी ग्राम धौलपुर से है हम लोग, और वहाँ पर एक नारायण चौरे, लेखू चौरे और सुनील चौरे, इन लोगों ने आदिवासी शमशान घाट में, जो मतलब कहना चाहिए आदिवासियों की जो शमशान घाट है उसमें दफनाने का, हमारे मतलब आदिवासी गोंड लोग जो व्यक्ति है मतलब दफनाने का काम करते हैं वहाँ पे, मतलब दफनाया जाता है। तो उसमें इन लोगों ने कब्जा करके वहाँ पर मकान निर्माण का काम चालू किए हैं और उसमें कहना चाहिए एक साल लगभग होने लगा है। उससे पहले भी हमने स्टे लगाए थे। स्टे लगाने के बावजूद भी उन लोगों ने मतलब कहना चाहिए फिर से मतलब काम चालू स्टार्ट कर दिए मकान बनाने के। तो महोदय जी से यही निवेदन है। जमीन कहाँ से आवंटन की गई थी? जमीन किसने दी है? शासकीय भूमि है और शमशान घाट है। शमशान घाट है। कब्जा किसने किया है? नारायण चौरे, लेखू चौरे। कब्जा किसने किया है? लेखू चौरे, नारायण चौरे, सुनील चौरे। ये कहाँ के रहने वाले क्या करते हैं? ये ग्राम पंचायत बीजेपानी धौलपुर के हैं। क्या करते हैं? ये खेती किसानी करते हैं। जी आपका नाम? सरपंच, भूतपूर्व सरपंच भी है नारायण चौरे। जी आपका नाम? भोजलाल सर। आप छिंदवाड़ा आए, क्या घटना है? आए हैं जो सरकारी भूमि को कब्जा किए जा रहे हैं, नारायण चौरे, सुनील चौरे, सुखराम चौरे। सरकारी भूमि काय के लिए आवंटित की गई थी? जी सर, वो थी शमशान घाट के लिए थी और जो मुर्दे कहना चाहिए हमारा गड़ाने का सावधान था वहाँ पे। तो इन लोगों ने खेती बाड़ी भी बना लिए, मकान भी बना लिए वहाँ पे। ये घटना कल किस क्षेत्र की, कहाँ की घटना है? ये ग्राम पंचायत बीजेपानी के तहत ग्राम धौलपुर में आता है। कब्जा किनके द्वारा किया गया है? कब्जा सुनील, नारायण चौरे, लेखू चौरे, सुखराम चौरे। ये जमीन किस चीज़ के लिए आपको दी गई थी? जी वो है अपना शमशान घाट के लिए और ये बैकडोर चीरने फाड़ने की और मढ़ाई गिराई, ये मेला लगता था वहाँ पे। इसकी शिकायत की है आपने और अभी किसी से? इसके पहले 1 साल 2 साल होगा करीब, 3-4 बार दे चुके हम लोग ने। फिर भी तहसीलदार को भी दिए, SDM को भी, कलेक्टर को भी दिए। जी आपका नाम? जी मेरा नाम धर्मू दुर्वे। मुस्लिम धर्मावलंबियों का पाक माह रमजान जारी है। इस अवसर पर जगह जगह रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 31 मार्च की शाम राज टॉकीज नाइस चौक क्षेत्र में हुसैन लश्कर कमेटी के द्वारा रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने शामिल होकर रोजा इफ्तार किया।
साथ ही दुआ की गई कि देश में अमन, चैन और भाईचारा कायम रहे। हमारी मेन सदस्य आज हमारे नाइस चौक राज टाकिज पे रोजा अफ्तार का इंतजाम किया गया, जिसमें हजारों संख्या में लेडीजें आई, बच्चे आए और बुजुर्ग भी आए हमारे। और ये प्रथा हमारी पिछले कई सालों से चली आ रही रोजा अफ्तार की, और इसके साथ साथ हम लोग खाना भी करते हैं और उसके बाद अमन और चैन शांति की हम लोग दुआ करते हैं देश के लिए और सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों के लिए हम यही कामना करते हैं कि सब सुख समृद्धि से रहे और शांति से रहे। आपका नाम? धन्यवाद। इमरान बेग, राष्ट्रवादी नाइस चौक। ओम हर हर महादेव सेवा भगत समिति छिंदवाड़ा के द्वारा रंग पंचमी के अवसर पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में अपनी विशेष प्रस्तुति दी गई। ओम हर हर महादेव सेवा भगत समिति छिंदवाड़ा के नितेश दुबे ने बताया कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में रंग पंचमी पर विशेष आमंत्रण में उन्हें बुलाया गया था, जिसमें विकास मालवी के द्वारा होली खेले मसाने में एवं बाबा महाकाल की भस्म आरती की विशेष प्रस्तुति दी गई। साथ ही साई डीजे के संचालक अजय शंखेरिया एवं टीम ने उज्जैन में डीजे की धुन पर सभी भक्तों को खूब नचाया। इस अवसर पर बाबा महाकाल से प्रार्थना की गई कि छिंदवाड़ा की जनता स्वस्थ, निरोगी एवं धार्मिक कार्यों में संलग्न रहे। उज्जैन की पावन धरा पर ओम हर हर महादेव सेवा भगत समिति को विशेष आमंत्रित किया गया। रंग पंचमी के इस महोत्सव पर हमारे द्वारा विकास मालवी की एक विशेष झांकी होली खेले मसाने पर का वहां पर आयोजन किया गया। प्रदेश से अलग अलग झांकी वहां पर देखने को मिली थी। हमारी समिति को विशेष सराहना मिली। साथ ही साई डीजे के संचालक अजय शंकेरिया जी के द्वारा पूरे उज्जैन के लोगों को उनके सॉन्ग पर खूब नचाया, खूब आनंद दिलाया। महाकाल समिति हमसे बहुत प्रभावित हुई, हमें विशेष आशीर्वाद दिया एवं छिंदवाड़ा वासियों के लिए भी विशेष वहाँ से प्रसाद स्वरूप हमें मखाने की लाई और वहाँ से हमें प्रसाद दिया गया, जो हम अभी आपको छिंदवाड़ा वासियों को देंगे। और हमने बाबा से प्रार्थना की है कि भविष्य में भी हम वहाँ पर ऐसी सेवा दे सकें और उनकी कृपा हम सभी क्षेत्रवासी धन प्रेमी बंधु पर बनी रहे, ऐसी कामना में के साथ ओम हर हर महादेव सेवा भगत समिति छिंदवाड़ा सभी का धन्यवाद प्रस्तुत करती है। जय श्री महाकाल। आइए अंत में समेटते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके और जल सभापति प्रमोद शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ ज्वाइन की भाजपा। मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष ने किया स्वागत। आगामी रामनवमी पर्व पर होने वाले आयोजन की तैयारियों को लेकर हुई हिंदू उत्सव समिति की बैठक। वाहन रैली व शहर की सजावट की बनाई रूपरेखा। बाबा साहब की जयंती कार्यक्रम की तैयारियों के लिए आयोजित हुई जय भीम सेना की संयुक्त बैठक। 14 व 21 अप्रैल को होंगे विविध आयोजन। और कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित हुई समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक। कलेक्टर ने सभी विभागों की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश। ये तो थी फिलहाल अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।